Hello friends, today we will study the lesson If the Well Goes Dry for the class 12th English medium MP board. This lesson is written by Albert Gore, जो कि अल्बर्ट गोर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के 45वें नंबर के वाइस प्रेसिडेंट थे और जिन्होंने पर्यावरण के बारे में सोचा, पूरे विश्व में पानी की समस्या के बारे में सोचा, विशेषकर पीने का पानी, ड्रिंकिंग वाटर। इसमें जो लेसन है इफ़ द वेल गोज़ ड्राई, शाब्दिक तो अर्थ होता है यदि कुआं सूख जाए, उसका पूरे विश्व के जो पानी के स्रोत हैं उनसे संबंध है। मैं इसके अंतर्गत 5 जो संकट हैं उसके बारे में आपको परिचित करवाऊंगा। प्रथम संकट है स्वच्छ जल का पुनर्वितरण। ये पैराग्राफ 3 में है, लेकिन उसके पहले जो शुरू के पैराग्राफ हैं, पैराग्राफ नंबर 1 और 2, ये कॉमन हो जाते हैं, इनको समझना बड़ा ज़रूरी है। पैराग्राफ 1 कहता है ह्यूमन बीइंग्स आर मेड अप मोस्टली ऑफ वाटर इन रफली द सेम परसेंटेज एज वाटर इज़ टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थात मनुष्य के शरीर में जितना पानी है उतना ही परसेंटेज पृथ्वी पर है, और हमारे शरीर में 23% कार्बन, 2.6% नाइट्रोजन, 1.4% कैल्शियम, 1.1% फास्फोरस और 3 दर्जन बिल्कुल सूक्ष्म एलिमेंट्स समाहित हैं। इन सबसे ऊपर 61% ऑक्सीजन, 61% ऑक्सीजन, 61% ऑक्सीजन और हाइड्रोजन 10%, और दोनों को यदि मिला दिया 61 + 10 तो 71% वाटर हमारे शरीर में है, यानी ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन यानी H2O। सेकंड पैराग्राफ हमारा ये कहता है सो व्हेन एनवायरमेंटलिस्ट्स assert that we are after all part of the earth, it is no mere rhetorical flourish. Our blood even contains roughly the same percentage of salt as the ocean where the first life form evolved. हमारा पृथ्वी से बड़ा नज़दीक का नाता है और हम पानी के बगैर एक सेकंड भी जिंदा नहीं रह सकते। हमारे ब्लड में, खून में उतना ही नमक है जितना समुद्र के पानी में है। पानी का सभी धार्मिक मामलों में बड़ा महत्व है, सभी धर्मों में विशेष स्थान है। जैसे हिंदुओं में पवित्र जल बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्रिश्चियनों में बैप्टाइज लोग करते हैं वो लोग तो पवित्र जल को छिड़कते हैं। ये 2 पैराग्राफ जो कॉमनली हमको पढ़ना था। अब हम देखते हैं इसमें जो कौन कौन से संकट हमारे पृथ्वी पर हैं शुद्ध पेयजल और जल के लिए। प्रथम संकट है स्वच्छ जल का पुनर्वितरण। ये पैराग्राफ 3 में इसको बताया गया है। पैराग्राफ 3 हम देखते हैं कि we depend especially on fresh water which is only 2.5% of the total amount of water on earth. शुद्ध वाटर जिस पर हम निर्भर हैं, शुद्ध पानी, वो है 2.5%, जिसमें कोई अशुद्धि नहीं है। ये कहाँ है? ग्लेशियर में है, ये अंटार्कटिका में है, ये पोल्स में है। हम तो वहाँ जाकर पानी लाने से रहे। अब इसमें से 0.01% जो है ड्रिंकेबल वाटर वो लेक्स में है, क्रीक में है, स्ट्रीम में है, रिवर में है, रेनफॉल में है।
अर्थात झीलों में है, झरनों में है, नदियों में है और वर्षा के जल में है, जिसमें से हम नदियों को प्रदूषित कर चुके हैं। तो अपन सोच सकते हैं कि पानी की कितनी बड़ी समस्या है। शुद्ध पानी की दूसरा संकट है हमारा समुद्र तल का ऊंचा उठना। ये पैराग्राफ 5 और 6 में बताया गया है क्यों समुद्र का वाटर लेवल ऊंचा जा रहा है। तो पैराग्राफ 5 में हमको बताया गया है, मोर ओवर बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग हीट्स अप द पोलर रीजन्स फास्टर दैन द ट्रॉपिक्स, इट मे आल्सो बी चेंजिंग द वे द अर्थ अचीव्स अ बैलेंस बिटवीन हॉट एंड कोल्ड। लगातार ग्लोबल वार्मिंग के कारण ध्रुवीय प्रदेशों की जो पोलर रीजन है वहाँ की बर्फ़ पिघलते जा रही है और पिघलकर पानी में बदलकर समुद्र में समा जाती है। इस प्रकार समुद्र का वाटर लेवल, पानी का स्तर बढ़ते जा रहा है और पानी का स्तर बढ़ जाने से जो समुद्र के किनारे के जो शहर हैं उनके डूबने का खतरा है। इसी प्रकार पैराग्राफ नंबर 6 में बताया गया है, मैनी साइंटिस्ट आर वरीड दैट एज द पोलर रीजन्स वार्म अप फास्टर देन द ट्रॉपिक एंड द टेम्परेचर डिफरेंसेस बिटवीन द टू गेट स्मॉलर, these ocean currents which are driven in large part by those differences may slow down or seek a new equilibrium। जो पोलर रीजन गर्म हो रहे हैं तो जो समुद्र की हवाएं जो उठती हैं वो कहीं गर्म कहीं ठंडा, बैलेंस बनाने के लिए ये हवाएं कहीं तेज़ बारिश करती, कहीं कम बारिश करती। इससे कहीं सूखा पड़ता है तो कहीं पे बाढ़ आ जाती है। अब हमारे पास जो तीसरा संकट है वो जंगलों की अंधाधुंध कटाई। ये पेज नंबर पैराग्राफ नंबर 10 और 11 में बताया गया है। 10 में हम देखते हैं, अनदर थ्रेट ऑफ द अर्थ वाटर सिस्टम इन्वॉल्व्स मैसिव चेंज इन लैंड यूज पैटर्न्स, स्पेशली वाइड स्प्रेड डिफॉरेस्टेशन। अगर पृथ्वी के वाटर सिस्टम को कोई बाधा पहुंची है तो वो है वनों की अवैध कटाई, अंधाधुंध कटाई। इससे हमारा इकोसिस्टम गड़बड़ा गया है क्योंकि वन जो हैं ये जलवाष्प को छोड़ते हैं और बादलों को आकर्षित करते हैं, इनसे बारिश होती है और पेड़ों की कटाई से बारिश नहीं हो पा रही है उतने अच्छे से। एक ये भी कारण है हमारे इकोसिस्टम का बिगड़ना और ग्लोबल वाटर सिस्टम का बिगड़ना। इसके बाद इसमें पेज नंबर 11 भी है, although we still have a great deal to learn about the symbiosis between forest and rain clouds, we do not know that when the forests are destroyed, the rain eventually taper off and bring less moisture। हम इस बात से परिचित नहीं हैं कि जंगल और बारिश का क्या समन्वय है। इनका बड़ा अच्छा समन्वय है क्योंकि बारिश, जंगलों के कारण बारिश होती है और फिर उससे मॉइस्चर बना रहता है। पेड़ों की कटाई हो जाने से ये मिट्टी कटने लगती है और नदियों के किनारे चौड़े होने लगते हैं, नदियाँ चौड़ी होने लगती है और ये जो पेड़ एक प्रकार के एक गैस प्रोड्यूस करते हैं, इसमें कंपाउंड होता है डाइमेथाइल सल्फाइड, जो बारिश को अट्रैक्ट करता है, रेन क्लाउड्स को अट्रैक्ट करता है, वो समाप्त हो जाता है और
जब तटबंध कट जाते हैं तो नदियों में बाढ़ अनावश्यक रूप से आ जाती है। अगला संकट है हमारा जल प्रदूषण, कंटामिनेटेड वाटर, पॉल्यूटेड वाटर। इसके लिए पैराग्राफ 4 है, 12 है, 13 है। पैराग्राफ नंबर 4 में हम देखते हैं, अनफॉर्चुनेटली द ड्रामेटिक चेंज इन आवर रिलेशनशिप टू द अर्थ सिंस द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, especially in this century, is now causing profound damage to the global water system. दुर्भाग्य से हमारे और पृथ्वी के रिश्ते में एक नाटकीय परिवर्तन आया है, वो है औद्योगिकीकरण, औद्योगिक क्रांति। मनुष्य की ज़रूरतों के कारण उद्योग खोले गए और ये उद्योग जो होते हैं, ये जो इंडस्ट्री होती है, कारखाने होते हैं, ये दो तरह से नुकसान पहुंचाते हैं। एक तो अपना वेस्टेज नदियों में छोड़ देते हैं और ये जब इनकी चिमनी से निकलने वाला धुआं ऊपर एटमॉस्फेयर को भी डिस्टर्ब करता है। और इसमें जो नेक्स्ट पैराग्राफ दिया गया है वो है 12 एंड 13। 12 में हम देखते हैं, द नेक्स्ट स्ट्रेटेजिक थ्रेट टू द ग्लोबल वाटर सिस्टम इज़ द वर्ल्ड वाइड कंटामिनेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज विद द केमिकल पॉल्यूटेंट्स प्रोड्यूस्ड बाय इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन। हम आपको पहले बता चुके हैं कि फैक्ट्री से निकलने वाला जो केमिकल है वो वाटर को पॉल्यूट करता है और इस प्रकार से ये जो पॉल्यूटेड वाटर है वो पीने योग्य क्या और कोई काम भी नहीं आ सकता। इसके बाद है 13, इट इज़ इन द थर्ड वर्ल्ड however where the effects of water pollution are most keenly and tragically felt in the form of high rates of death from cholera, typhoid, dysentery and diarrhea from both viral and bacteriological sources। इसके अतिरिक्त हम तीसरी दुनिया है हमारी जिसमें लोग पॉल्यूटेड और कंटामिनेटेड वाटर का यूज़ करते हैं और उनकी डेथ हो जाती है इन बीमारियों के कारण। कॉलेरा है, टाइफाइड है, डिसेंट्री है, डायरिया है और भी कई वायरस हैं और बैक्टीरिया के कारण। हमारे विश्व में 1.7 बिलियन से ऊपर लोग को पीने का सही पानी नहीं मिल रहा है। 3 बिलियन से ऊपर के लोग पूर्णतः स्वच्छता में नहीं रह रहे हैं। अगला संकट है बढ़ती जनसंख्या। 5वां संकट है लास्ट, बढ़ती जनसंख्या। इसको हम पेज नंबर 14 में हम देखते हैं, द प्रेशर ऑफ रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ स्पेशली इन द थर्ड वर्ल्ड represents the biggest major strategic threat to the global water system। स्ट्रेटेजिक थ्रेट मतलब योजनाबद्ध तरीके से हम एक नुकसान पहुंचा रहे हैं अर्थ को। बढ़ती हुई जनसंख्या, बढ़ती हुई जनसंख्या से बढ़ती हुई आवश्यकता, ग्राउंड वाटर का लेवल कम हो रहा है, आबादी बढ़ रही है जिसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है और इसके लिए बांध बनाए जा रहे हैं और बांध जब बनाए जाते हैं तो उसका जो प्रेशर है पानी का वो भूकंप का कारण बनता है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि इसके जो लास्ट पैराग्राफ है उसमें बताया गया है, वी नीड इंस्टीड टू लेसो और कॉमन सेंस द रेन्स ब्रिंग्स अस ट्रीज एंड फ्लावर्स, the droughts bring gaping cracks in the world। रेन ट्रीज लाता है, प्लांट लाता है, फ्लावर्स लाता है और ट्रीज फिर रेन लाते हैं। इसलिए हमको पेड़ों को बचाना है, पर्यावरण को बचाना है। फ्रेंड्स, टू मेक द वीडियो
It is very hard work. So we expect for your subscription, share and like. Okay, thank you.